नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता देवी। आपके लिए न्यू न्यू स्टोरी लाई हूं एक गांव की। एक गांव में ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड अपने आप में बहुत मशहूर शहर है। एक छोटा सा ये बागेश्वर की कहानी है। बागेश्वर में एक छोटा सा गांव है हरसिल नाम का। वहाँ एक परिवार रहता था बहुत हंसी खुशी के साथ। परिवार में बिहारी लाल जी और उनकी पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे थे। एक का नाम था हरीश, एक का नाम था रवि। हरीश जो था वो ज़रा थोड़ा बड़ा था, 10 साल का, और रवि जो था वो छोटा था, 5 साल का। तो वो उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसे करते हैं और उनका कोई रोज़गार नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे खेत और उनमें धान गेहूँ बोना और उन्हीं से उनका खाने का गुजारा होना। और बहुत सारी बकरियां थी, भैंस थी, और घास काट के भैंसों को डालना, यही उनका रोज़ का काम था। एक दिन उनकी बीवी अस्थमा की बीमारी थी। वो कहती है, जी सुनिए, अब तो मेरी सांसें ऐसा लग रहा है कि जैसे बस निकल जाएंगी। मैं क्या करूँ? मुझे तो अपने बच्चों की चिंता हो रही है, और आप कैसे संभालेंगे ये सब? वो कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, एक भैंस बेच देता हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो कहते, नहीं नहीं, भैंस बेचो मत। अगर ये इसको तुम बेच दोगे तो दूध वूध, फिर क्या कहते हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? और क्या कहते हैं, इसी से तो हमारे घर में 2 पैसे आते हैं। खेत का अनाज तो इतना होता नहीं जितना हमारे परिवार को पाल सके। तो यही सोच के वो कहते हैं, हाँ ये भी है, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा काम ज़्यादा कर लेता हूँ और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। उसी शाम उसकी खांसी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी पत्नी की देहांत हो जाता है। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। बिहारी लाल जी बहुत रोते हैं। रोते रोते उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनके बच्चे भी रोते हैं। बच्चों के रोने से तो पूरा गांव, जितने भी लोग थे गांव में, सारे लोग आ जाते हैं, गांव इकट्ठा हो जाता है। फिर उनमें से एक बुजुर्ग बोला, अरे यार, ये तो कुदरत का नियम है, एक आता है तो एक जाता है, मरने वाले को कौन रोक सका? तू रो मत, अपने बच्चों को संभाल। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे बच्चों को कौन देखेगा? तू अब क्या कहते हैं, अंतिम विदाई की तैयारी कर। इसके मांग भर और चूड़ियाँ पहना और लाल कपड़ों में इसको सजा के भेज, क्योंकि ये सुहागन मरी है। सुहागन मरी है, इसको तुम अच्छे से विदा करो, नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो और इसको विदा करो। बस यही नियति का नियम है। तो बिहारी लाल जी बड़े भारी मन से ये सब करते हैं और उसे ले जाते हैं। तो बच्चे उसके पैरों में लिपट जाते हैं। बच्चे कहते हैं, पापा मत ले जाइए हमारी मम्मी को, हम अपनी मम्मी को ऐसी ऐसी पालेंगे, हम ऐसे ही देखते रहेंगे, मम्मी को मत ले जाइए, मम्मी को मत ले जाइए। ये उनके बच्चों का इतना बिलखना था ना। बच्चों के रोने से तो सबका दिल कांप गया, सबके आंखों में आंसू थे। बहुत दुख की घड़ी थी वो, जब वो बच्चे बिलख बिलख के रो रहे थे। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा अब तुम्हारी मम्मी मिट्टी बन चुकी है, ना वो तुम्हारा रोना सुनेगी और ना तुम्हारा सर फूटना। अब तुम चाहे सर भी फोड़ दोगे ना, तब भी वो तुमसे ये नहीं कहेगी बेटा ऐसा मत करो, अब उन्हें जाने दो अच्छे से। तो वो चली जाती है। दादी उनके बच्चों को लेके अंदर चली जाती है। वो अंतिम यात्रा के लिए जैसे जाते हैं, अंतिम यात्रा करके आते हैं, उनकी चिता विता जलती है, तो वापस घर आ जाते हैं। घर आते हैं गांव वाले, ऐसे दिन बीतते हैं फिर उनके। तो 2-4 दिन बाद सब जने कहते हैं, उनकी क्या कहते हैं, 10वें दिन श्राद्ध करते हैं बहुत विधि पूर्वक से।
अच्छे से श्राद्ध में अच्छे से श्राद्ध करते हैं। फिर उनको गांव वाले 2-4 महीने बीत जाते हैं, बीतते बीतते 5-6 महीने भी हो जाते हैं और फिर 1 साल भी हो जाता है। यही होता है ना, जो लोग जाते हैं वापस तो आते नहीं, लेकिन समय अपने हिसाब से चलता रहता है। तो बिहारी लाल जी को बहुत जने समझाते हैं, कहते हैं कि भाई तू तो अभी जवान है और देख तेरी उम्र भी क्या हुई है, 30-35 साल का तो है, अभी तो तेरे बच्चे भी इतने छोटे हैं, तो शादी कर ले। वो कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, क्या पता मेरी बीवी कैसे निकले और क्या कहते हैं मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे और मेरी बूढ़ी माँ कैसे झेलेगी ये सब। ऐसा कह के वो कहता, अरे यार तुझे तो समझ में ही नहीं आता भाई, तू अपनी बूढ़ी माँ को देख, वो कब तक तेरे बच्चों को पालेगी, एक ना एक दिन तो उसने भी जाना है, और तू कब तक अपने बच्चों के साथ बैठा रहेगा, तू भी तो काम पे जाएगा, जब काम करेगा तभी घर में 2 पैसे आएंगे और तभी चूल्हा जलेगा, तभी तो बच्चों को भी पालेगा। तब जाके थोड़ी बहुत सुनकर बिहारी लाल जी मान जाते हैं शादी के लिए। वो कहते ठीक है, मैं शादी करूँगा तो अपनी उम्र की लड़की से करूँगा, और हो सके तो कोई विधवा हो या फिर कोई घर बैठी हो। वो कहते ठीक है, तेरे लिए कहीं ना कहीं से देखते हैं। तो ऐसी जंगल में जाते हैं बिहारी लाल जी उदास मन होके कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, कैसा होगा, ये सब सोचते सोचते चले जाते हैं जंगल में घास लेने भैंसों के लिए। तो वहाँ जाते हैं पहाड़ियों पे, वहाँ एक औरत मिल जाती है उनको, बड़ी सुंदर सी, लाल साड़ी, लंबे से बाल, बहुत सुंदर सी, और रोती हुई मिली। तो वो कहते हैं, अरे तुम इतने ऊपर पहाड़ी पे क्या क्यों चढ़ी हो, नीचे उतरो, अगर एक भी पैर फिसल गया तो नीचे गिरोगी तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। तो बोली, यही तो मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं, अरे पागल हो गई हो क्या, तुम क्यों कूद रही हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या, नीचे उतरो, नीचे उतर के बात करो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये सब कहते वो हकला के उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और नीचे उतार के ले आते हैं। कहते तुम्हें पागल हो, ये पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ है और इससे ऊपर से तुम अगर कूदती तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाती, मर जाती, और क्या कहते तुम देखो, अगर मरती नहीं भी तो हाथ पैर टूट जाते, भीख मांगने के लायक भी नहीं रहती, तुम्हें पागल हो। तो वो कहती, वो उस बिहारी लाल जी के पैरों में पड़ जाती है, पैर पकड़ती है, कहती मैं क्या करूं, मुझे मर जाने दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरा संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ मरने के लिए। तो बिहारी लाल जी एक बार चौंक जाते हैं, कहते अच्छा तुम्हारे घर कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप, तो तुम मतलब तुम्हारी शादी किसने की, ये सब हकला के बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो वो बोलती है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरी चाची ने मुझे पाला था, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए, मेरी चाची ने मुझे पाला और एक बूढ़े आदमी को मुझे बेच दिया, बूढ़ा मर गया और उसके घर वालों ने सारा दोष मेरे ऊपर डाल के ज़मीन जायदाद के चक्कर से मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि ज़मीन जायदाद मेरे जाने से उनकी हो जाती, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जीऊँ इस जालिम दुनिया में। एक औरत का रहना कितना मुश्किल होता है ये आप नहीं जानते, आप तो मर्द हो ना, तो आप क्या समझोगे एक औरत की बात। तो बिहारी लाल जी सन्ना हो जाते हैं, वो कहते देखो ये ज़िंदगी ना एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और तुम इस ज़िंदगी को
इस तरह ख़त्म नहीं कर सकती हो। देखो, मरना भी गुनाह होता है ऊपर वाले के नज़रों में, और उसने तुम्हें ज़िंदगी दी है तो किसी न किसी मकसद से दे रखी होगी। कितने जन्मों के बाद, कितने पुण्य के बाद इंसान की योनि मिलती है, और इसे तुम यूं ही ख़त्म कर रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, और मेरे भी बच्चों की माँ बाप नहीं है, सॉरी माँ नहीं है। मैं मेरे भी बच्चे पल जाएंगे और तुम भी आराम से रह लोगी। बस यही कहते हैं। तो वो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है हाँ ठीक है। वो ले आते हैं घर आते हैं तो गांव वालों के सामने कहते हैं, देखो ये पहाड़ से कूद रही थी, इसका घर में इसके माँ बाप नहीं है, इसकी चाची ने इसको किसी बुढ़े आदमी को बेच दिया था और ये मर रही थी, मैं इसको बचा के ले आया। अब मैं इससे शादी कर लेता हूँ क्योंकि इसका भी कोई नहीं है, और इसका दर्द बहुत बड़ा है और ये मेरा दर्द समझेगी, मेरे बच्चों को पालेगी। तो गांव वाले कहते हैं, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं मिली तुझे, घरवाली मिल गई, अब तेरा घर बस गया। अब तो अपने घर में आराम से रहो और काम कर, बाहर जा, और तेरे घर में तेरी घरवाली संभाल लेगी। वो कहते हैं हाँ मैं सब संभाल लूँगी। तो घर में जैसे घर के अंदर आती है तो उसकी सास उसे पैरों से सर तक देखती है, कहती है ये तुझे कहाँ मिली। तो बिहारी लाल जी फिर वही कहानी दोहराते हैं, माँ इसका कोई नहीं है आगे पीछे, ये मुझे वहाँ मिली और मैंने इसको बचाया, ये मर रही थी। ये कह के उसकी माँ को भी दया आ जाती है। बेटा जिसका संसार में कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। उस बारों रास्ते मारता नहीं है, एक रास्ता ज़रूर छोड़ देता है। हो सकता है उसने हमारे घर के लिए तुझे चुना हो, तो अब अच्छी जगह आ गई है, यहाँ सुरक्षित है और तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कहती ठीक है माँ जी। वो उसके पैर छूती है। वो कहती बेटा अब तुम घर का सारा काम संभालो, मैं बूढ़ी औरत, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, और ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी, अब ये सोचना ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अपने 2 नाती और अपना बेटा। वो कहती हाँ माँ जी मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूँगी। तो वो अंदर जाती है, जल्दी से चाय भी बना लेती है और साथ में पकौड़े भी तल लेती है, बच्चों को प्यार से बुलाती है। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, माँ भी मिल गई और सास भी खुश कि बहू ने आते ही काम संभाल लिया। गाय भैंसों को भी घास काटना, चारा डालना और दूध निकालना, फिर जल्दी से घर का काम करना, सब बढ़िया से होने लग गया। बहुत अच्छे से बिहारी लाल जी के दिन कटने लग गए। लेकिन गांव में कभी किसी की भैंस मर जाती, आज तो कभी किसी की बकरी मर जाती, तो कभी किसी की ऐसी मतलब मुर्गी मर जाती, मतलब ये घटनाएं होने लग गई। तो लोग कहने लग गए कि यार हो सकता है भैंस मर गई, जहरीली घास खा दी होगी इसलिए मर गई, और किसी की बकरी मरी, तरे किसी बकरियों ने मार दिया होगा तब मर गई। तो कोई कहता कि हाँ बिल्ली ने मुर्गी मार दी, ऐसी किसी को कोई वो नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है। तो ऐसे ही उनका सारा काम ऐसे चलता रहा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया, बहुत जाना माना और बहुत ही मतलब भक्ति वाला हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो व्यक्ति एक दिन वहाँ अपने रिश्तेदार के वहाँ आया चौधरी साहब के वहाँ। तो उसने देखा कि कोई स्त्री रात में बाहर निकलती है, बाहर निकल के जानवरों के गोठ में जाती है और थोड़ी देर में बाहर निकलती है और मुंह साफ करती है, मुंह में खून लगा होता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है।
तो उस समय तो किसी से कुछ कहता नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करता है, लेकिन चौधरी साहब से ज़रूर कहता है, चौधरी साहब यहाँ कुछ गड़बड़ है, मेरी छठी इंद्री ये कह रही है कि इस गांव पे कोई मुसीबत आने वाली है। वो कहते क्या बात कर रहे हो गुरुजी आप? गुरुजी का नाम था महेश पंडित। वो कहते हैं पंडित जी आप ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी कैसी मुसीबत आने वाली है? हमारा गांव तो बहुत खुशहाल है, बहुत ही अच्छा गांव है हमारा, और ऐसी मुसीबत तो हमारे गांव में आ ही नहीं सकती है। वो कहते हैं अच्छा तो आप एक काम करो, अब यहाँ भागवत होने वाला है, सारे गांव में ये बता दो कि भागवत में सब जने दान दे, दक्षिणा दे और सब उपस्थित हो। तो ठाकुर की बात कोई मानता, सभी मानते थे, तो कोई ऐसा नहीं था जो नहीं मानता था। तो ठाकुर जी ने सारे गांव में ये बता दिया कि भागवत है। भागवत होने के टाइम पे तो बिहारी लाल जी की पत्नी कहती है, सुषमा नाम था उसका, तो वो कहती है सुनिए जी, मुझे ना मेरे दूर के मामा हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ? तो वो कहते हैं अरे क्यों, तुमने तो कहा था कि कोई नहीं है तुम्हारा। तो वो कहते मेरा कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि दूर का भी नहीं होगा, तो मेरे दूर के मामा हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ 2-4 दिन के लिए। वो कहते ठीक है तुम चली जाओ, और तुम क्या कहते हैं जल्दी लौट आना। वो कहती हाँ। तो गांव में भागवत शुरू हो जाते हैं। भागवत में सारी औरतें, सारे आदमी, सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो पंडित जी कहते हैं अरे ये तो मेरी गलत फहमी थी, कि मतलब मैंने कुछ गलत देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे भागवत सुनने वाला कोई मतलब ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जो मतलब यहाँ उपस्थित हो और हमारे नज़रों से बच जाए। तो निचंत हो जाते हैं। तो जब जब भागवत ख़त्म होता है तब वो आ जाती है। तो उसका आती है, अब उसकी सांस थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है, तो उसे कमज़ोर होके वो कहती बहू मैं बहुत कमज़ोर हो गई, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में अब खून ही नहीं है। तो कहती अच्छा, तो वो उससे कहती है, अपनी सास से कहती है सुषमा माँ जी आप सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ और आपका पैर भी दबा देती हूँ। तो बुढ़िया सो जाती है। तो उसे ऐसा लगता है बुढ़िया को जैसे कोई उसके पैर के अंगूठे से कोई खून चूस रहा हो। उसको बड़ी दर्द जैसी और बड़ा मतलब नसों में खिंचाव बहुत अजीब सा होने लगता है। तो वो कहती हैं कि बहू मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा, आँख नहीं खुलती उसकी। वो कहती माँ जी कुछ नहीं, बस आपको थकान हो रही है, आप सो जाइए। तो बुढ़िया और ज़्यादा कमज़ोर, वो उठ ही नहीं पाती है। बिहारी लाल जी उनके लिए सेब संतरे और क्या कहते हैं उस टाइम पे जूस तो था नहीं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें, बकरी का दूध और घी रोटी, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें से उनको खिलाने लग गए कि मेरी माँ कमज़ोर हुई है तो सही हो जाएगी, ऐसा कह के। तो बहुत वो ज़्यादा ही कमज़ोर होती जाती है। बुढ़िया के शरीर में इतनी सी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर अपने बिस्तर से एक गिलास पानी ले ले। तो तभी वो महेश पंडित जी को बुला के लाते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि पंडित जी देखिए ना, मैं अपनी माँ की इतनी सेवा करता हूँ, मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है, लेकिन मेरी माँ है कि कमज़ोर होती जा रही है। ये इतनी उम्र की तो नहीं है अभी, तो फिर भी मतलब ये इतनी कमज़ोर क्यों हो गई, अचानक ही क्यों हो गई इतनी कमज़ोर। तो महेश पंडित जी कहते हैं अच्छा। तो उनको ना उन कमरे में आते ही थोड़ा अजीब सा होता है। वो कहता है उनकी मतलब आँखें इधर उधर देखती है और अच्छे से देखती है, उनको थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मेरे नज़रों से छूट रहा है, कुछ तो है। तो बिहारी लाल जी सुन लेते हैं, कहते कि क्या है गुरुजी, आप देखिए ना मेरी माँ को, क्या हुआ है?
तो वो कहते हैं हाँ देखता हूँ। आप ऐसा करिए, उनके हाथ देखते हैं बिल्कुल सफ़ेद, और आँखें देखते हैं उनमें बिल्कुल जान नहीं। वो कहते हैं इनकी तो हालत बहुत ख़राब है। वो कहते हैं हाँ। तो थोड़ी सी, वो कहते माँ जी क्या आप सुन सकती हो मुझे, क्या आप थोड़ा कुछ बोल सकती हो। वो कहती हाँ। वो कहते मुझे ना जब भी बहू मेरे हाथ पैर दबाती है मुझे अजीब सा होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथों में से या पैरों में से कोई मेरा खून चूस रहा है, मेरे शरीर में जान कम हो जाती है, मेरी ताकत वो हो रही है, छिन रही है। तो उनको थोड़ा हैरानी हो जाती है, उनकी भौहें तन जाती है और उनका दिल धड़कने लग जाता है। ऐसा लगता है उनको कि जैसे उनके दिल निकल कर बाहर आ जाए। तो वो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं ऐसा करो, हल्दी ले आओ, हल्दी और काले तिल लेके आओ। तो महेश महेश पंडित जी जैसे ऐसे बोलते हैं तो बिहारी लाल जी दौड़ कर जाते हैं मंदिर में से, हल्दी और तिल लेके आते हैं। जैसे ही वो हल्दी और तिल मीन के उनके पैरों में लगाते हैं ना, तो अंगूठे में उस दांतों के निशान नज़र आ जाते हैं। वैसे तो नहीं दिखते हैं, नॉर्मल दिखते हैं पैर, लेकिन जैसे ही हल्दी लगा के जैसे देखते हैं तो दांतों के निशान साफ दिखते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ये खूनी पिचासनी यहाँ बैठी है। तो वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं बिहारी लाल जी से, कहते बेटा देखो तुम्हारी माँ बहुत कमज़ोर है और मैं इनको एक कलावा देता हूँ, ये हमेशा इनके कमर में बांध देना और इसको खोलना मत, बांध दो। उसमें एक जड़ी बूटी होती है, अपने झोले से निकालते एक जड़ी, कमर में उसके कमरबंद बना के जैसे बांध देते हैं। उसको बांधते ही बुढ़िया थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी सही हो जाती है, थोड़ा सा आँख खोलती है, कहती है हाँ क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे चक्कर आ रहा और मुझे भूख इतनी लगती है, फिर भी मैं पता नहीं कहाँ जाता है पूरा खाना, ये बोलती है। तो ठीक हो गया। तब फिर थोड़ी कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद उसकी दादी थोड़ी सही हो जाती है। फिर उसके बाद सुरेश की हालत ख़राब होने लगती है। सुरेश दिन पर दिन कमज़ोर में कमज़ोर, कमज़ोर में कमज़ोर, उसके हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लग गए। एक दिन वो स्कूल में चक्कर खा के गिर जाता है। तो टीचर लोग घर जवाब भेजते हैं कि अपने बच्चे को ले जाओ, ये चक्कर खा के गिर गया। अरे भाई तुमने शादी भी कर ली, अब तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो, क्या खाना पीना नहीं खिलाते हो क्या बच्चों को। तो बिहारी लाल जी चौंक जाते हैं, कहते हैं अरे हम तो अच्छा खाना खिलाते हैं, क्यों नहीं, इसे पता नहीं आजकल हो क्या रहा है, इतना कमज़ोर क्यों हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है इसे। तो और उसको लेके घर आ जाते हैं। घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, सुषमा से, सुषमा देखो ना इसको, ये कमज़ोर में कमज़ोर हो रहा, और आज तो इसने हद कर दी, वहाँ स्कूल में चक्कर आके गिर गया। कहते अरे अच्छा अब इधर लाइए, मैं इसको अंदर सुला देती हूँ और थोड़ी पट्टी रखती हूँ इसके सर पे और थोड़ा हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ। वो कहता हाँ ये सही रहेगा। तो थोड़ा वो उसकी मालिश वालिश करने लगती है। तो फिर वो उठती है वहाँ से, तो कहती है मैं चलो खाना बना देती हूँ आपके लिए और इसको भी खिला दो। वो कहता हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि भूख के मारे से चक्कर आ गया होगा। तो कहता हाँ चक्कर आ गया ऐसे भूख के मारे, हो सकता है ऐसा। तो ऐसा कहती ही तो ठीक है, खाना वाना खाते हैं वो लोग तो सो जाते हैं। जब वो उसकी बीवी भी सोई होती है तो सुरेश की हालत बहुत ख़राब होती है। तो थोड़ा खांसता है और थोड़ा पलट जाता है। तो उसकी चेहरा बिल्कुल पीला और बहुत हल्की सी खांसी करवट लेता है।
तभी बिहारी लाल जी देखते हैं उनकी नींद अचानक खुल जाती है। उनकी बीवी उठती है बिस्तर से। जैसी वो उठती है सीधे जाती है अपने लड़के के कमरे में जहाँ सुरेश सो रखा है। सुरेश और अभी दोनों जने सो रखे हैं। वहाँ जाती है तो देखती है वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है, तो वहाँ पे खड़े होके देखते हैं कि ये क्या कर रही है। मतलब ये सुरेश ऐसे करवट बदल रहा है, खांस रहा है, क्यों खांस रहा है, मैं भी एक बार देख लूँ। ये सोचकर उठकर देखते हैं तो जो उनकी बीवी थी वो सुरेश के पैर के अंगूठा पकड़ के मुंह में अंगूठा डाल के चूस रही है। और उसकी जो मतलब चेहरे की रौनक है और बढ़ रही है और सुंदर हो रही है, गोरी हो रही है। तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई और दिल की धड़कनें ऐसी हो गई जैसे मानो कि अभी बाहर आ जाए। उनके पैर बिल्कुल जड़ हो गए। वो चिल्लाना चाह रहे थे, चिल्ला नहीं पाए, और वो भागना चाह रहे थे, भाग भी नहीं पाए। वो बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे पीछे खसकते हैं, फिर आके सीधे अपने कमरे में सो जाते हैं। वो आती है, सीमा पीछे से आती है और वो भी फिर आराम से अपना मुंह पोंछ कर सीधे बिस्तर में सो जाती है। और सुबह को सुरेश की हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो वो पंडित जी से सुबह बात करते, वो रात में सोते नहीं हैं। वो सोते नहीं हैं बिहारी लाल जी। वो कभी इधर करवट कभी उधर। वो कहती क्या कर रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या ज़्यादा थके हो क्या, तुम सो क्यों नहीं रहे हो। वो कहते हाँ आज ना काम बहुत था इसलिए नींद नहीं आ रही है, बहुत हो गया। वो कहते मैं दबा दूँ, पैर दबा दूँ तुम्हारे, मालिश कर दूँ। वो कहते नहीं नहीं नहीं, मालिश की ज़रूरत नहीं है। पर उनका तो उनके तो होश उड़े हुए थे, ये सब तो उनने देख लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूँ। उनके दिमाग में योजना घूमती है। वो कहते हैं क्यों ना मैं महेश पंडित जी से बात करूँ। तो वो महेश पंडित जी से बात करते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनको सब सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा देखा मैंने, ऐसा देखा। तो वो कहते हैं हाँ तो तुम ऐसा करो, अपने धीरे धीरे अपनी माँ को भी बाहर निकालो और अपने दोनों बच्चों को भी बाहर निकालो और इस मंदिर हनुमान मंदिर के मंदिर में आ जाओ। फिर हम उस खूनी पिचासनी को, मैं पहले दिन ही समझ गया था कुछ तो है गड़बड़, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो खूनी पिचासनी तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर बैठी है। तो जैसे वो कहते हैं हाँ मैं, वो कहते उसे शक मत होने देना, अगर उसे शक हो गया तेरे दोनों बच्चे और तू भी और तेरी माँ भी मारे जाओगे। तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल शक नहीं हूँ, मैं एक एक करके लेके आऊँगा। तो अपनी माँ से कहता है माँ आज वो काकी है ना उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, तो आप जाओगे नहीं क्या वहाँ उनकी खबर करने के लिए। वो कहते हाँ अरे कब हुई तबीयत ख़राब, अरे वो गिर गई सीढ़ियों से, अच्छा तो बेटा मुझे ले जा दे वहाँ। तो इतने में रवि बोलता है पापा मैं भी आऊँगा। कहते चल आ जा। तो वो ले जाते हैं। माँ और छोटा बेटा तो निकल आ गया था। वो उनको उस आंटी के घर ले जाने के बजाय सीधे मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में ले जाते हैं हनुमान मंदिर में। और फिर वो दोबारा आता है, पंडित जी से कहते हैं अब तुम यहाँ सुरक्षित हो और मैं उस खूनी पिचासनी को पकड़ने के लिए कुछ करता हूँ इंतज़ाम। वो कहता मुझे बहुत सारा सामान चाहिए और वो गांव के किसी आदमी से कहते हैं कि भाई तुम ये सामान ला दो और मैं अपने बेटे को निकाल के लाता हूँ। वो कहता ठीक है। गांव में भी धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई, क्योंकि सबकी बकरियां मर रही थी, भैंसें मर रही थी, मुर्गियां मर रही थी और गाय ख़त्म हो रही थी, बैल ख़त्म हो रहे थे।
तो इसी दौरान सबका शक तो जा ही रहा था, पर क्या हो रहा है कि किसी को पता नहीं था। तो धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। बिहारी लाल जी घर पहुंच के अपने बेटे से उसको कहते हैं, अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो तुम? वो कह रहे, अरे ये ना थोड़ा कमज़ोर हो गया, मैं इसको थोड़ा गन्ने का जूस पिला के लाता हूँ। खेत में गन्ना और खाना हमने वो मशीन लेके आ रखे हैं, तो मैं इसको थोड़ा गन्ने का जूस पिला के लाता हूँ, थोड़ा ताजगी आएगी। वो कहते ठीक है। तो उस बेटे को भी निकाल के ले आते हैं। तो बहुत देर हो जाती है। वो घर नहीं पहुँचते, क्योंकि घर में तो वो थी, वो शाम हो जाती है उसकी तो खून की तड़प, क्योंकि रात को ही खून पीती थी। तो वो देखते हैं कि माँ भी नहीं आई, दोनों बच्चे नहीं आए और ये आदमी भी नहीं आया। तो पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर देखने लग जाती है। तो जैसे ही वो पंडित जी सारा सामान लेके वहाँ हनुमान मंदिर में बैठे हैं, उन्होंने बाहर आंगन में बच्चों को और माँ को सबको मंदिर में रखा, और बिहारी लाल जी और सरपंच और अपना गुरुजी, उन्होंने एक चक्र बनाया, चारों तरफ दिए जलाए, 18 दिए जलाए, 18 नींबू रखे और एक सर्कस जैसा बनाया। तो उसके अंदर बैठ के वो जाप करने लग गए, और जाप करा। तो जब वो बाहर आई तो सबके होश उड़ गए, सबके जितने भी गांव वाले थे सब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गए, क्योंकि उसका रूप जो था, उसके पैर उल्टे थे और इतने लंबे बाल, इतने लंबे नाखून, चेहरा फटा हुआ, मुंह से खून टपक रहा है। बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा वो होता है, वो अपनी शक्तियों से घेर को तोड़ना चाहती थी और फिर पंडित जी पे हमला करती है। हमला करने से पंडित जी तो बच जाते हैं, लेकिन गांव का एक आदमी मर जाता है। तो उसकी गर्दन पकड़ के वो खून पीने लगते हैं। ये दृश्य देख के तो सबके होश उड़ गए, कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाया और कोई चिल्लाने की कोशिश भी नहीं कर पाया। कोई उस पर हमला करने की कोशिश तो क्या, उनकी मुंह से आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। बस बिहारी लाल जी ये सब देख कर हैरान। बिहारी लाल जी कह रहे, अरे खूनी पिचासनी, मैंने तेरे को घर दिया, बाहर दिया, और तूने मेरे ही परिवार को खाना शुरू कर दिया। वो कहती, मैं किसी की नहीं हूँ और मुझे सिर्फ खून चाहिए, मैं खून पी के जिंदा रहती हूँ, ऐसा बोलती है। तभी छोटा लड़का देखता है कि वो उसके बाप की तरफ बढ़ रही है। उसकी शक्तियाँ इतनी होती हैं कि कोई उसे रोक नहीं पाता। महेश पंडित जी कहते हैं, ये मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं रोक पाऊँगा। तो गांव वाले कहते, तो कौन रोकेगा, अब तो हम सारे मरे। वो कहते, अब किसी की बस की नहीं है इससे बचना, अब तो सिर्फ हनुमान जी ही जो कुछ कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही छोटा बेटा रवि जैसे ही वो बिहारी लाल जी का गला पकड़ती है और दीवार पे मार देती है, बिहारी लाल जी के सर में से खून से निकलने लगता है और वो खून देख के उसकी राल टपकने लगती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। बिहारी लाल जी थोड़ा सा चेतना में थे, वो पीछे को खसकते खसकते थोड़ा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। तो मंदिर की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो पवित्र जगह पे नहीं जा सकती थी। तो इतने में छोटा बेटा वहाँ से त्रिशूल और हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लेके बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो उसे देखती है और कहती है, इसे मुझसे दूर रख बालक, नादान बालक, तो इसे मुझसे दूर रख, दूर रख। ये देखते ही वो रवि के वो देख ही रह जाता है। वो सोचता है कि हाँ इसी चीज़ से डर रही है, पर बच्चे का दिमाग है, वो सोचता है कि हाँ इससे ये डर रही है तो इसी से ये काबू में आएगी। तभी छठ जल्दी से जाते हैं, बिहारी लाल जी त्रिशूल और मूर्ति पकड़ के आगे खड़े हो जाते हैं। अपने बच्चे से कहते हैं, तुम अंदर जाओ रवि, अंदर जाओ, तुम मंदिर के अंदर जाओ।
तो उसकी दादी उसको अंदर खींच लेती है और वो मूर्ति लेके उसके बीच पहुंचते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे सामने खड़े होते हैं तो महेश पंडित जी कहते हैं गोल घेरे में लेके आओ, इसे गोल घेरे में लेके आओ। तो धीरे धीरे पीछे हटते करे, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जा, तुम लोग कोई नहीं बचोगे, हटा दो मेरे रास्ते से। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि कान फाड़ देने वाली, कानों से खून निकल जाए, ऐसी आवाज़ थी। तो जैसे ही वो गोल घेरे में पहुंचती हैं, वो त्रिशूल उसके पेट में घोंप देते हैं और इसी के साथ वो कहती है मैं आज तो जा रही हूँ, लेकिन देखना मेरे एक एक रक्त का जो बूंद यहाँ ज़मीन पे गिरा है, यहीं से मैं उत्पन्न होंगी, यहीं से मेरा दूसरा जन्म होगा, यहीं पर मैं तुम्हारा नाश करूँगी। ये कहते ही वो धुएं में बदल जाती है। और फिर उनका सुरेश भी सही हो जाता है और महेश पंडित जी सब उनके कंधा थपथपाते हैं, बिहारी लाल जी का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं देख बिहारी लाल, किसी पे भरोसा करना मत करना ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ भरोसा भी उतना ही करो जितना करा जाए। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं अब उनका परिवार बहुत खुशी से है, साथ में है। अब रवि और सुरेश बड़े हो गए हैं और अपने अपने काम में बिजी है और उनकी शादी भी हो चुकी है, बहुत खुशहाल है।